थी। और आगे जैसे कि पिन का सेलिब्रेशन होना है, तो पिन के सेलिब्रेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा माननीय जगदीश कबीर जी को। एक बार खड़े होकर जबरदस्त ताली बजाएंगे। बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं पूरी खुर्जा टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले जब हम चले थे, खुर्जा में पहली बार आए थे, कोई जानकारी नहीं थी, एक अनजान सा शहर, एक अजनबी से शहर में जब आए थे, किसी को जोड़ने का मन तो था, पर जब उनके घर पे गए तो उनके घर के हालात देखकर, परिवार को देखकर ऐसा लगा कि खुर्जा में आरसीएम नहीं चलेगा। सुबह जब वापस चलने को हुए तो उन्होंने बाइक को रोकते हुए पकड़ लिया कि मुझे जोड़ो तो सही। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। उन्हें पीयूसी पे लेके गए, एक ऐसा पीयूसी, हम वहां रात को बात कर रहे थे, इसे लाखों रुपए महीना आ सकते हैं, पर जैसे ही दुकान पे गए खुर्जा की पे, तो वहां जाके देखा कि आधे में तो परचूने का सामान रखा हुआ है और उससे भी आधे में किसी और कंपनी का सामान रखा हुआ है और फिर आरसीएम का एक कोने में रखा हुआ है। धूल सा झाड़ के वो किट उठा के उन्होंने उस किट को माथे से लगा लिया। उस काले से बैग को जब माथे से लगा लिया तो कमाल की बात क्या हुई कि आज वो राजमिस्त्री आज एमराल्ड अचीवर बन चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं रामेश्वर दयाल जी के। की बात आई, लोग पार्ट टाइम कर रहे थे, लोग स्पेयर टाइम में कर रहे थे, छोटे छोटे कोने में आरसीएम कर रहे थे, छोटी छोटी दुकानें 10 बाई 10 की आरसीएम कर रहे थे। पर जब सेमिनार में आते थे तो एक बात बताई जाती थी कि समय आने दो, आरसीएम का बड़े बड़े मॉल होंगे, बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, बड़े बड़े सामान होंगे। तो मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि कोरोना में चाहे कोई नौकरी वाला हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, किसी ने जश्न नहीं मनाया। पर मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज हम इसी क्षेत्र में दूसरा जश्न मना रहे हैं। आज से 1 साल पहले जब पासू में बिजनेस शुरू किया था तो वहां से केवल एक ईगल अचीवर था, केवल 1,15,000 का बिजनेस था। पर अभी हम थोड़ी देर पहले वहां से लगभग 40 वाइटल अचीवर्स का सेलिब्रेशन करके आ रहे हैं, एक स्टार और एक नई रॉयल्टी का सेलिब्रेशन करके आ रहे हैं केवल 1 साल के अंदर अंदर। खुर्जा टीम ने वाकई जो काम करके दिखाया है वो काबिल तारीफ है। मैं बधाई देना चाहता हूं पूरी टीम को, और पूरी टीम की बागडोर जिस तरह संभाली है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी, अगर शरीर खड़ा है तो बैकबोन का काम जो कर रहा है, पीयूसी करते हैं, वंडरवर्ल्ड कर रहे हैं। तो मैं आज आप सभी की तरफ से पालीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो हमने ये दिखा दिया है कि आरसीएम केबिन छाप कंपनी नहीं है, ये वो कंपनी नहीं है जो 10 बाई 10 के कमरों में चला करती थी। अब मामला अलग होने वाला है। कुछ लोग बोलते थे कि आरसीएम में सामान नहीं आता, आरसीएम में ये नहीं आता, आरसीएम में वो नहीं आता। इस पिछले 2 साल के दौरान, 3 साल के दौरान बहुत सारे प्रोडक्ट ने आपको देखा होगा, आपने खुर्जे में आते हुए देखा है। बहुत सारे लोग डरते डरते जुड़े होंगे कि मैंने भी किया था, पता नहीं मेरा क्या होगा, पर वो लोग आज अचीवर्स बने हैं। मैं इस कोरोना में भी इतना शानदार काम करने के लिए मैं चाहता हूं सभी अचीवर्स के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो अचीवमेंट इसलिए भी ज्यादा स्पेशल है कि बड़े बड़े सेमिनार नहीं होते थे। ये आज शायद पहला प्रोग्राम हो रहा है 6 महीने के बाद। क्या किसी ने सोचा था कोरोना आ जाएगा? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। स्कूल बंद, दुकान बंद, ये बंद, वो बंद, वहां का यहां नहीं जा सकता, यहां का वहां नहीं जा सकता। पर उसके बावजूद भी
खोजा टीम में अगर प्रमोशन हुई है, बाहर किसी नौकरी वाले की प्रमोशन हुई है क्या? किसी दुकान वाले की? पर आरसीएम में प्रमोशन हुई है? हुई है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले सितंबर के अंदर, क्योंकि आरसीएम से पहले मैं तो एक विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था। वो पढ़ाई करने के साथ साथ कंप्यूटर टीचर रहा हूं। जबरदस्ती मेरे को आरसीएम में बताया गया, क्योंकि मैं तो ऐसे बड़े लफड़े का काम समझता था। बाद में पता चला ये कपड़े का काम है, लफड़े का नहीं है, लफड़े के बाहर है। तो इतना मजा आ रहा है अभी आरसीएम को करने में, जबरदस्त। जहां जाते हैं वहां ये सैलाब जो देखने को मिलता है, इस कोरोना के अंदर भी अगर किसी के पास मुस्कुराहट है, किसी के पास भी एक उम्मीद है, वो बड़ी बात है या नहीं है सर? क्योंकि परिवार में जो कमा रहा है, जो परिवार चल रहा है, आज वो परेशान है, मैं क्या करूं, सब रास्ता तलाश कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने परिवार में और ज्यादा इनकम चाहते हैं, और ज्यादा इनकम चाहते हैं, और ज्यादा इनकम आए? अच्छा, बाकी नहीं चाहते, कोई इशू नहीं है, मर्जी है सर। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं परिवार में बीमारी ना आए? बाकी आप इसमें भी हाथ नहीं उठा रहे, ठीक है, भगवान देख रहा, भगवान, मैंने बोल दिया, टेंशन नहीं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कोरोना में तो सबने छुट्टियां बनाई होंगी जबरदस्ती? हाँ जी, जबरदस्ती, वहां का यहाँ नहीं जा सकता, ये बंद वो बंद। पर कितने लोग चाहते हैं कि उतना ही समय अपने परिवार को जीवन भर के लिए दे पाए? चाहते हैं सर? कितने लोग चाहते हैं उनका नाम हो पूरे भारत के अंदर? सब कुछ नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, वो देख अपना डायरेक्ट कनेक्शन है सर, वो देख रहा है। हाँ, वो जो उसे करना है वो करेगा सर। हाँ, अच्छा, कितने लोग हैं जो मानते हैं कि ऊपर कोई ताकत है? कोई ना कोई शक्ति तो है ना? क्यों जी? उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये 60-70 किलो का आदमी कैसे हिल सकता है? हम चाहे मजाक में बैठे हो, चाहे किडनैप करके लाए गए हो, चाहे वैसे ही आ गए हो, चाहे इसलिए आ गए हो कि यार इतने सारे लोग कोट कोट पहन के जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं देखे तो सही। चाहे लोग इसलिए आ गए हो कि यार चलो आज तेरी आरसीएम को देखने चल रहे हैं। हाँ जी, मैं उन सभी से एक बात कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत पते की है। हम जीवन में जो भी काम करते हैं भविष्य के लिए करते हैं। मानते हैं सर? मानते हैं सर? मानते हैं? आप उस आदमी की सोच के देखो, जब हिंदुस्तान के अंदर आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, जब हिंदुस्तान में पानी बेचने के लिए निकला होगा और वो ये बोलता होगा कि हिंदुस्तान में पानी बेचूंगा 20 रुपए लीटर, तो क्या बोलता वो लोग? क्योंकि मैं तो हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा। मजाक उड़ाते होंगे कि नहीं? मजाक उड़ाते होंगे कि नहीं? यहाँ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने 20 रुपए लीटर का दूध पिया है और आज पानी भी 20 रुपए लीटर पी रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? ऐसा भविष्य देख सकता है, जो भविष्य देख सकता है, ऐसे ही कुछ लोगों ने भविष्य देखा है। वो वही लोग हैं जो आज फुल ड्रेस कोड में हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं जगनंदन शर्मा जी को। पहले जब मैं देखा, एक तो मीटिंग हमने की पीयूसी पे, पहले की बात बता रहा हूं, साइड में बैठे बैठे कुछ नोट तो करते रहते थे, मैं देखता रहता था। पर आज जब सर बाहर में सुन रहा था ड्रेस कोड में, एकदम पालीवाल जी ने बताया कि सर आज जगनंदन शर्मा जी पहली बार प्लान दे रहे हैं। सर हमारा एक ही उद्देश्य है, टैलेंट तो आपके अंदर दिया है ऊपर वाले ने, सभी को दिया है टैलेंट कुछ ना कुछ। हम पर हमारी ताकत बटी हुई है इस तरीके से। हाँ जी, हम अपना अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपना अलग लड़ाई लड़ रहे हो। क्या ये मुट्ठी बंद हो सकती है? क्या ये मुट्ठी बंद हो सकती है? क्योंकि कोई हमें जाति के नाम पर, कोई हमें धर्म के नाम पर, कोई हमें कॉलोनियों के नाम पर, कोई हमें शहरों के नाम पर, सब टुकड़े टुकड़े करने के चक्कर में है। पर केवल आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, क्योंकि यहाँ जो प्राण गीत है उसका एक एक शब्द अगर आप लिख लोगे, किसी मोटिवेशन लाइन की जरूरत नहीं है, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो। कितनी बड़ी बात है कि शुरुआत ही वहां से है।
और एंड में जब आप पहुंचोगे तो एक एक शब्द उसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति हैं 45 किलो 50 किलो जिनको आप बोल रहे हो, उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। उनका विजन इतना बड़ा है कि आज उनकी दूसरी पीढ़ी भी आरसीएम में लग रही है। लोग बोलते थे कि वोट में जाओ सर, लोगों के घर से डिमांड आती थी, बच्चे इस बच्चे को 20 रुपए दूं, ये प्रोटीन शेक थोड़ी पिएगा, ये तो चिप्स कुरकुरे चाहिए ना, चाहिए सर, टॉफी चाहिए, चाहिए, दिवाली पे और बहुत सारी चीज चाहिए, सब आने वाला है, सब पाइपलाइन सब आने वाला है। इनकी उम्र है 60 साल, इनकी उम्र है 60 साल 62 साल, और जो दूसरी पीढ़ी आई है वो 35 साल के व्यक्ति हैं, उनकी सिस्टर संभाल रही है उसको, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को। इस बात को समझिए, पर सर बाद में सिर्फ पछताना रह जाएगा, ये मत कहना बाद में बताया नहीं था। जब एक राजमिस्त्री धूल झूठ झाड़ते हुए बैग से, काले से बैग से 3 जोड़ी कपड़े से इतने साल में हेमराज बन सकता है, उस समय इतने बड़े पीयूसी थे सर? हाँ जी, इतना बड़ा बिजनेस व्यक्ति था कोई पालीवाल जैसा खुर्जा के अंदर? आज मैं ये सोच रहा था कि माला भी डाले ये डिस्प्ले वालों के, उन्हें माइक भी देंगे, पर क्या ये संभव था? संभव था? तो आगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर केवल डिस्प्ले वालों का सेमिनार करना पड़ जाएगा। ऐसे से प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, बाद में पछताना मत। मैं पहले ही कह रहा हूं, कंपनी ने हमें बताने से मना किया हुआ है, इसलिए मैं ऑफिशियली नहीं बोल सकता, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर बहुत सारी चीज पाइपलाइन में है। वहां पहले लोग हो गई, अगले दिन के तो पीयूसी पे आप देख लेना, हुआ है सर कई बार ऐसा? तो सर ऐसा होने वाला है। आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या जानना चाहते हैं सर? ये कैसे कैसे प्रमोशन ले रहे हैं कोरोना में, कैसे कैसे लोग कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, एक दिन जी जमाने के लिए। एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं जो व्यक्ति आरसीएम से पहले मोबाइल की दुकान चलाते थे, एक दुकानदार थे, और दुकानदार के पास कितना टाइम होता है ये मेरे से और आपसे छुपा हुआ नहीं है। 7 बजे दुकान पे जाना, रात को 10-11 बजे तक दुकान पे बैठे रहना, और पुराने धंधों में कुछ चीजें फ्री में मिलती हैं, गिफ्ट में मिलती हैं, किसी को बीपी मिल जाता है फ्री में, किसी को डायबिटीज मिल जाती है फ्री में, हेलो, किसी को एक नई बीमारी आई है, वो बचपन से ही चालू हो गई है, टेंशन, किसी से टेंशन में मूड खराब है, बात मस्त, एक नई बीमारी है, बाहर है, शादी के 5 साल तक होती है चंद्रमुखी, अगले 5 साल सूरजमुखी, उसके अगले 5 साल ज्वालामुखी, और उसके बाद तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। उसके 5 साल बांधनी है, चलते हैं छत पर, मारते हैं छलांग, फिर तू भी सुखी और बाहर की जिंदगी तो ऐसी है, ना समय है ना पैसा है, क्योंकि जब तक पैसे के पीछे भागते हैं अपने पास समय नहीं है, जब तक समय आता है पैसा नहीं रहता। पर आरसीएम बिजनेस उम्र रहते आपको वो जिंदगी दे सकता है, वो जिंदगी दे सकता है कि आपके जो सिग्नेचर है वो ऑटोग्राफ बन सकते हैं, वो जिंदगी दे सकता है कि आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको आपके नाम से जाना जाए। एक अनजान से शहर में बहुत सारी मालाएं होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं क्या समझ में आया होगा, आज से कुछ साल पहले उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, जैसे मैं और आप करते हैं, क्या पता नहीं क्या समझ में आया होगा। जहां अपने कुछ रॉयल्टी अचीवर से आप मिले होंगे, पर आज उनकी टीम में 120 रॉयल्टी अचीवर हैं, लगभग 125 रॉयल्टी अचीवर्स। कितने जी? 125 रॉयल्टी अचीवर्स। कहां तो अपना पेट भरने के काबिल नहीं थे, पर आज उनकी टीम में 4-5 एमराल्ड अचीवर हैं। कहां तो अपना पेट भरने के काबिल नहीं थे, अपने एरिया में काम कार्य क्षेत्र होता था पलवल के अंदर, पर आज पूरे इंडिया में जब जाने का मौका मिलता है, चाहे वो जब कलकत्ता जाए, विदेश यात्रा भी कर चुके हैं, जब वो जाते हैं तो मजे की बात ये नहीं है कि वो कितना कमाते हैं, मजे की बात ये है कि उनकी वजह से, हेलो, उनकी वजह से 500 से ज्यादा परिवारों का फुल टाइम घर चल रहा है।